सुकमा में नक्सलियों का उत्पात देखने को मिला है। नक्सलियों ने युवक की हत्या कर दी। 2 दिन पहले 3 युवकों को अगवा किया गया था। तीनों युवकों की जमकर पिटाई की गई। पिटाई से एक युवक की मौत हो गई। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। बड़ी खबर सुकमा से, जहां नक्सलियों का उत्पात देखने को मिला। नक्सलियों ने युवक की हत्या की। 2 दिन पहले 3 युवकों को अगवा किया गया था। तीनों युवकों की जमकर पिटाई की गई और एक युवक की हत्या की गई। विदिशा में वन माफिया पर बड़ी कार्रवाई की गई है। माफिया का वन भूमि पर है कब्जा। वन विभाग की भूमि पर ट्रैक्टर चल रहा था। ट्रैक्टर और बाइक जब्त कर ली गई है। एक गिरफ्तार किया गया है। ग्राम कोलुआ पठार में वन विभाग ने कार्रवाई की है और लटेरी के उत्तर वन परिक्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो विदिशा में वन माफिया पर बड़ी कार्रवाई की गई है। माफिया का वन भूमि पर कब्जा है। वन विभाग की भूमि पर चल रहा था ट्रैक्टर और बाइक जब्त कर ली गई। एक गिरफ्तार किया गया। ग्राम कोलुआ पठार में वन विभाग ने कार्रवाई की। दूसरे तरफ से इधर मावन की ओर टीम और ट्रैक्टर चलाते हुए वो टकराई गई। वहाँ से फिर उन्होंने इधर से वापस किया ट्रैक्टर को चलाते हुए, गाड़ियाँ उसका आगे पीछे करते हुए। फिर ट्रैक्टर सिरौंज चौराहे से आगे बढ़ता हुआ चला गया सिरौंज की ओर। तत्काल स्थिति को देखते हुए मोरबास थाने को सूचना दी गई। मोरबास थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, ये परगना रोड पर और अंदर काचीखड़ा रोड पर। फिर ऐसा ही थाना प्रभारी को भी सूचना दी आनंदपुर को, उनकी भी टीम पहुंच गई। तो कच्चे रास्ते पर पगराना के आसपास उनको जब्त कर लिया गया। और जम्मू डोडा में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है और डोडा में कल आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी। आतंकियों की सफाई के लिए ऑपरेशन जारी है और आप ये देखिए कि जम्मू डोडा में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। डोडा में कल आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी और आतंकियों की सफाई के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। रायपुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सीएम विष्णुदेव साय, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन शामिल हुए। बैठक में निकाय और पंचायत चुनाव पर मंथन भी हुआ। साथ ही आने वाले चुनाव को लेकर नेताओं को टास्क भी दिया गया। इसके अलावा आने वाले दिनों में संगठन की कार्य योजनाओं पर भी चर्चा की गई। कार्य समिति की बैठक में हिंदुओं पर दिए राहुल गांधी के बयान पर निंदा प्रस्ताव भी पास किया गया। बैठक में सीएम साय ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रदेश से 3 साल के भीतर नक्सलवाद को खत्म करने का भरोसा दिलाया है। सरकार का भी हम लोगों को योगदान है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, उनका भी आशीर्वाद है, बराबर वो भी चिंता करते हैं। साथ ही हमारे गृह मंत्री जी का भी साहस और जो एनर्जी है वो भी काम कर रहा है और लगातार नक्सलवाद से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और चुनाव कैंपेनिंग के दौरान हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी छत्तीसगढ़ की जनता से कई वादा किए थे। पूरी जो हम लोगों का घोषणा पत्र था, जिसके संयोजक हमारे सांसद विजय बघेल जी थे, उनकी टीम जो घोषणा पत्र तैयार किए उसको मोदी की गारंटी का नाम दिए। और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। और इस बात पर छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास करके हम सब लोगों को सरकार में बैठाई। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सरकार बनेगी तो पहला काम जो 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से गरीब लोग वंचित हो गए हैं कांग्रेस की सरकार में, उसको पूरा करने का। और हम लोग 13 दिसंबर 2023 को शपथ लिए और 14 दिसंबर को ही पहला कैबिनेट करके 18 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए। विष्णुदेव मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के उस बयान ने सियासी हलचल मचा दी है, जिसमें मनोहर लाल ने लता उसेंडे को मंत्री बनाए जाने का जिक्र किया है। दरअसल बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में अपने संबोधन के दौरान मनोहर लाल ने मंच में बैठी लता उसेंडी को लेकर कहा
कि 2003 में वो कुंडागांव से विधायक बनी थी, अभी भी मंत्री हैं। इस पर उन्हें टोका गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि अभी मंत्री बन रही हैं। मौके की नजाकत को भांपते हुए उन्होंने तुरंत कहा, मंत्री बनने की बात से उत्साह आया होगा। पहली बार है ना, अभी मंत्री हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, मंत्री बने रही कभी उत्साह आया उन्होंने, शायद मंत्री बनाने की बात से ज्यादा उत्साह आया। रायपुर में कांग्रेस की बैठकों का भी दौर चला। राजीव भवन में आयोजित बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव और चरणदास समेत कई कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। इस बैठक में रायपुर दक्षिण सीट उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई, साथ ही नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव पर भी चर्चा हुई है। तो रायपुर में कांग्रेस की बैठकों का भी दौर चला। राजीव भवन में आयोजित बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव और चरणदास महंत समेत कई बड़े नेता शामिल रहे। संगठन को गति देने के लिए, संगठन की मजबूती के लिए बहुत से सीनियर नेताओं का सुझाव आया है और जल्द ही हम लोग संगठन के जो निचले बॉडी सभी डिपार्टमेंटल उसके भी जिम्मेदारियां वरिष्ठ नेताओं को देंगे और उसको भी हम लोग जमीनी स्तर पर मजबूती के साथ हम लोग काम करेंगे ताकि सरकार के खिलाफ एक मजबूती के साथ लड़ाई लड़ सके। जहां एक और कांग्रेस रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव को लेकर रणनीति बना रही है, तो उसी दौरान पार्टी में टिकट की दावेदारी को लेकर कांग्रेस दफ्तर में नारेबाजी होने लगी। मेयर एजाज ढेबर के समर्थकों ने टिकट की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की और रायपुर दक्षिण से एजाज ढेबर को उम्मीदवार बनाने की मांग की है। एमपी में कॉलेजों में ड्रेस कोड पर सियासत जारी है। उच्च शिक्षा विभाग के फैसले पर कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि संविधान हमें अपने हिसाब से ड्रेस पहनने की आजादी देता है। शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब का ऑप्शन होना चाहिए। जिसे पहनना है वो पहने, जिसे नहीं पहनना है वो मत पहने। कर्नाटक का बेवजह विवाद था, तब भी हम लोगों ने ये बात हर लेवल से कहा था कि गलत है। रहा सवाल, हर कॉलेज का अपना ड्रेस कोड होता है, प्राइवेट कॉलेजों में ड्रेस कोड होता है, उस ड्रेस कोड को कोई डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन जहां तक जिस नज़र से सरकार जिस तरह छीटाकशी करना चाहती है हिजाब या बुर्के को लेकर, तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 29 और 30 में हमको हमारी रिलीजियस आज़ादी है और उसके हिसाब से हमको जाने की इजाज़त है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इंदर सिंह परमार जी, आर्टिकल 29, 30 का क्या हुआ? एक तरफ आप विधानसभा में संविधान बांटकर बात कर रहा हूँ, दूसरी तरफ आप ये वाली बात कर रहे हैं, दोनों गलत है। इसको कभी भी मध्य प्रदेश में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और जब संविधान बदलने चले थे तो लोकसभा का क्या हालत हुई, और अब दोबारा चलेंगे तो मध्य प्रदेश क्या होगा पता चल जाएगा।